नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार एंड हमारे साथ ओमन जी हैं जो कि आज 1 मई 2023 सीआईएसएफ यूनिट कोयलानगर धनबाद की फ़िज़िकल की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट किए थे और अभी इनका फ़िज़िकल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो आइए हम लोग ओमन जी से मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आज का इनका दौड़ का पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ओमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो क्या अपना सबसे पहले अपना परिचय दीजिए थोड़ा। हम होमन कुमार साहू हैं, रांची ज़िला से आते हैं। जी। दौड़ हम 22 मिनट में कंप्लीट किए थे। दौड़ पहले पीएसटी करवाने के बाद दौड़ शुरू किया गया। अच्छा। तो दौड़ लेट से करवाया। हम्म। मोटा मोटी 10:30 बजे दौड़ ट्रैक पे ले गया था दौड़ाने के लिए और लगभग 11 बजे कंप्लीट किया। अच्छा। जिसे दौड़ में बहुत मतलब खाया पिया नहीं था तो दौड़ने नहीं सक रहा था, बहुत ज़्यादा छटा दौड़ में भी। और पीएसटी में चेस्ट में बहुत ज़्यादा छाँट रहा था। लगभग चेस्ट में। आपका रिपोर्टिंग टाइम कितने बजे था आज का? रिपोर्टिंग टाइम 4:30 बजे था। 4:30 बजे। और एंट्री कितने बजे से स्टार्ट हुआ? एंट्री 4:30 बजे से लगभग घुसा रहा था अंदर। 4:30 बजे स्टार्ट हो गया था। हाँ, कैंडिडेट 3 बजे से वहाँ लाइन लगे हुए थे, लेकिन एंट्री 4:30 बजे से घुसा रहा था। और कितने बजे एंट्री कंप्लीट हो गया? एंट्री कंप्लीट 5 बजे तक हो गया कंप्लीट। 5 बजे तक कंप्लीट हो गया। फटाफट एंट्री हो रहा था। फटाफट हो रहा था। ठीक है। और एंट्री होने के बाद प्रोसेस कितने बजे स्टार्ट हुआ? प्रोसेस एंट्री होने के बाद सबसे पहले वहाँ चेस्ट नंबर दिया और डायरेक्ट पीएसटी के लिए ले गया। आपका चेस्ट नंबर क्या था? मेरा चेस्ट नंबर 91 था। ठीक है। पीएसटी कितने बजे स्टार्ट हुआ? पीएसटी कितने 7 बजे लगभग स्टार्ट हो गया। अच्छा। पहले फॉर्म फिलअप करवा रहे थे, उसके बाद पीएसटी के लिए ले गया गया। अच्छा, पहले फॉर्म फिलअप किया। तो क्या फॉर्म फिलअप में भी स्टूडेंट से कुछ मिस्टेक हो रहा था क्या? कुछ सावधानी बरतना चाहिए स्टूडेंट को या फिर फॉर्म भरना आसान है? फॉर्म भरते समय पूछ के भरना था, काहे कि वहाँ बहुत कोई का प्रॉब्लम हो रहा था। अच्छा। फॉर्म भरने में कोई साइन में गलती कर रहा था, तो कोई मतलब एड्रेस डालने में भी गलत कर रहा था। अच्छा। वहाँ सब बताता है, उसको ध्यान से सुन के भरना है। अच्छा अच्छा। पीएसटी के बारे में बताइए थोड़ा, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा विस्तार पूर्वक। पीएसटी में सबसे पहले वेट, उसके बाद हाइट और लास्ट में चेस्ट का मेजर कर रहा था। तो आपका कितना हुआ हाइट, वेट, चेस्ट? हाइट मेरा 172, वेट 61 और चेस्ट 83 से 90। तो ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है? नहीं, पिछले बार दिए थे, उसमें मैरिड में छट गए थे। तो पिछले बार आपका हाइट, चेस्ट, वेस्ट कितना था? पिछले बार हाइट था 171.5 और वेट था 57 और 81 से 70 था, 87 था। और पिछले बार आपका रनिंग कहाँ हुआ था? रनिंग मेरू हजारीबाग में। मेरू हजारीबाग में। तो पिछले बार के मुकाबले आज का जो प्रोसेस हुआ, तो उससे बेहतर था आज का प्रोसेस या फिर बराबर था या फिर उससे खराब था? पिछले बार से काफ़ी हार्ड था इस बार। पिछले बार से काफ़ी हार्ड था। पिछले बार लगभग रनिंग में बहुत कम छटता था, इस बार रनिंग में बहुत ज़्यादा छाट रहा था, 50% छाट दे रहा था। क्या बोले? चेस्ट में बहुत छाट रहा है। और चेस्ट में बहुत ज़्यादा छाट रहा है, बहुत ज़्यादा। मेजरमेंट सही से नहीं हो रहा। चेस्ट मेजरमेंट पता नहीं, लेकिन कोई फुलाने नहीं सक रहा था, 2-3 फुलाता था। मतलब आप जितना भी वहाँ स्टूडेंट है उसमें से कितना लड़का जो चेस्ट नहीं फुला पाया? लगभग 150 के करीब, 150 से ज़्यादा कैंडिडेट चेस्ट में छट गए। 350 में से सिर्फ 50 लड़के ही क्वालिफाई हुए अभी यहाँ और 300 लड़के डिस्क्वालीफाई चल गए। 67 क्वालिफाई हुए हैं, उनमें से चेस्ट में छटे हैं, रनिंग में भी छटे हैं। अच्छा। और बहुत स्टूडेंट अब्सेंट भी थे। अच्छा। तो पूरा 350 वहाँ नहीं था। अच्छा। लगभग 270 आसपास था। तो ये बताइए कि रनिंग में एक राउंड रनिंग हुआ या फिर 2 राउंड रनिंग हुआ? रनिंग में एक बार जाना था और उधर से 18 किलोमीटर का 2 राउंड, तो मतलब एक बार जाना था, एक बार आना था 2.5 किलोमीटर। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन एक ही बार में सारे बच्चों को दौड़ा दिया गया या फिर बैच में दौड़ा? एक ही बैच बन रहा था। एक ही बैच में सबको दौड़ा हाँ, दिया चेस्ट में इतना ज़्यादा छाँट रहा था कि वहाँ मात्र 118 कैंडिडेट थे रनिंग के लिए। अच्छा अच्छा। बचे बाकी सब चेस्ट में छट के बाहर हो गए थे, चेस्ट और हाइट में। अच्छा। तो एक ही बैच में दौड़ाया। और यहाँ का ट्रैक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ट्रैक अच्छा है, ट्रैक में कोई दिक्कत नहीं है। मेरू के मुकाबले यहाँ का ट्रैक कैसा है? मेरू के मुकाबले अच्छा ही है। मेरू थोड़ा ज़्यादा अच्छा था। अच्छा।
लेकिन इसमें थोड़ा बीच बीच में कहीं कहीं ढलान ज़्यादा है, वो फिर चढ़ान भी है। तो मेरू का ट्रैक और यहाँ का ट्रैक में क्या डिफरेंस है? मेरू का ट्रैक में छाया पेड़ उड़ था, यहाँ भी लगभग वैसा ही है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं था वैसा ट्रैक में। अच्छा। तो क्या लगता है आज थोड़ा पहले दौड़ाया जाता तो दौड़ में कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास करते हैं? दौड़ तो जल्दी होता तो ज़्यादा कोई पास करता, अच्छा क्योंकि दौड़ का समय ऐसे आज मौसम थोड़ा अच्छा था तो ठीक ही था, लेकिन अगर मौसम ख़राब रहेगा तो इतना इससे भी कम कैंडिडेट सेलेक्ट हो पाएंगे। प्रैक्टिस में कितना टाइम लगता था आपका? प्रैक्टिस में भी 22-23 लगता था, 22-23 मिनट, अच्छा और वही लगभग में कंप्लीट हुआ। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं? बस और क्या। ठीक। वही चेस्ट में जो छाट रहा है इतना इतना, वही पूछना चाह रहा कि मेजरमेंट सही से हो रहा है या तो कुछ इसमें हो रहा है। आपको क्या लगा चेस्ट का मेजरमेंट या सही हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्योंकि अक्सर जब हम लोग फेल कैंडिडेट से रिव्यू लेते हैं तो वहाँ पे एक उनके बारे में एक पर्सपेक्टिव सेट कर लिया जाता है कि अरे ये तो फेल कैंडिडेट है तो ये तो बोलेगा है कि हाँ चेस्ट का मेजरमेंट गलत हो रहा है। तो चूँकि आप पास कैंडिडेट है इसलिए आपका ओपिनियन ज़्यादा मैटर करता है। तो आपको क्या लगता है चेस्ट का मेजरमेंट सही हुआ है या फिर नहीं हुआ है? क्योंकि आपने BSF मेरू का भी प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर चुके हैं तो आप अपना बेहतर ओपिनियन रख सकते हैं इस टॉपिक पर। मेरा हिसाब से चेस्ट का मेजरमेंट सही हो रहा था, अच्छा क्योंकि जो चेस्ट मेरा पिछले बार था उससे लगभग अच्छा ही था इस बार। अच्छा अच्छा पिछले बार 81 से 87 था और इस बार 83 से 90 था, अच्छा अच्छा। तो पिछले बार के मुकाबला इस बार अच्छा है था। मतलब इस पे ऐसा भी कहा जा सकता है कि चेस्ट का जो मेजरमेंट का प्रॉब्लम हुआ है उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि चूँकि बहुत देर से हाँ, ये मतलब कोई कोई जो सर लोग थे वो चेस्ट मेजर कर रहे थे, वो लोग फुलाने का समय नहीं दे रहे थे। फुलाने का समय नहीं दे रहे थे, हाँ। मौका नहीं दे रहे थे। हाँ, फटाफट कर रहे थे, इस वजह से कोई कोई कैंडिडेट को प्रॉब्लम हो रहा था फुलाने में, एक ही और मौका भी नहीं दे रहे थे, एक ही बार में डायरेक्ट रिजेक्ट कर दें। और अनदर जगह मतलब मतलब एक बार अगर नहीं हो पाया तो 2 बार और 3 बार चांस देता था, और वहाँ पर बोला था कि अब डिप्स मारिए 20-50 जितना पुशअप मारना और मारिए, उसके बाद फिर चाहिए ना पाने के लिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, आप एक बार डिस्क्वालीफाई हुआ डायरेक्ट आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, उसका कोई चांस नहीं है। नहीं, यहाँ भी पहले ऐसा होता था। हम लोग यहाँ पे 2019 में रिव्यू किए हैं, शायद 2022 में भी किए हैं। तो यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कि बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने अपनी नाराज़गी जाहिर की है। अब ऐसा क्या हुआ है ये तो खैर समझ से बाहर है, लेकिन इस बार बहुत बड़ी संख्या, जबकि इससे पहले का हम लोग जो रिव्यू करते थे वहाँ पे स्टूडेंट रिजेक्ट हो जाते थे, फिर भी प्रोसेस से सेटिस्फाइड होते थे कि नहीं प्रोसेस सही था, मेरा अपना जेन्युइन रीज़न है जिस कारण से मैं रिजेक्ट हुआ हूँ। और कुछ कहना चाहते हैं? बस हो गया। ठीक है, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट।